नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु में। मैं अखिलेश शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक दशा यानी कि भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या स्थिति थी उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलते हैं आज आपके इस प्रकरण पर, जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट, इसके अतिरिक्त यूपी पीजीटी टीजीटी, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम चलते हैं आज के अपने प्रकरण। जैसे कि प्रश्न कोश में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, या यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, यानी कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। तो हम इसको कह सकते हैं भारत के प्राचीनतम प्राप्त जो सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के थे, यानी कि पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने थे। जो काय के बने थे? चांदी के। ऑप्शन डी हमारा सही है, चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। यानी कि कई बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों। भारत के प्राचीनतम सिक्के थे, काय के थे? चांदी के थे। अगला क्वेश्चन आएगा, पंचमार्क सिक्के क्या थे? पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। या आहत सिक्के कौन से सिक्के कहलाते थे? भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के काहे के बने होते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के चांदी के बने हुए होते। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलिखित यानी कि सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दी गई जो सूचियां हैं उनमें कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। कई बार रिपीट होते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि इसमें पहला है, सूची ए में प्रद्योत, ए बी में उदयन, सी में प्रसेनजित और डी में अजातशत्रु। यानी कि एक में राजा है, दूसरा सूची बी में राज्य है। तो हमें सूची ए और सूची बी को मिलान करना है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है, यानी कि जो पाली धर्म ग्रंथ हैं से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत अवंती का राजा था। यानी कि प्रद्योत कहाँ से पता चलता है? अवंती का राजा था। अवंती का राजा था। तो प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत जो था वह अवंती का राजा था। किसके आधार पर? पाली धर्म ग्रंथों के आधार पर। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है, यानी कि प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का, यानी कि ए का तीसरा सही है। जबकि उदयन वत्स महाजनपद का राजा था। उदयन कहाँ का था? वत्स महाजनपद। तथा प्रसेनजित कौशल का राजा था। प्रसेनजित कहाँ का था? प्रसेनजित कौशल का राजा था। और अजातशत्रु मगध का राजा था। तो सूची ए और सूची बी का जो मिलान है, तो इसमें ऑप्शन ए का 3, ए का 3
ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन सी सही होगा। यह यूपीपीसीएस प्री 2000 में और लोअर पीसीएस 2004 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे कूट के क्वेश्चन, यानी कि कूट की सहायता से दिए हुए क्वेश्चन कई बार रिपीट कर करके पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए प्रद्योत कहाँ का? अवंती का राजा, उदयन वत्स का राजा था, प्रसेनजित मगध का राजा था, सॉरी प्रसेनजित आपका जो था वह कौशल का राजा था और अजातशत्रु मगध का राजा था। दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस कर सकते हैं। हो सकता है यही इन्हीं वीडियो का जो प्रश्न है कहीं ना कहीं से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, तो फिर क्या हो? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह यूपीपीसीएस प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया और यूपीपीजीटी टीजीटी में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है हाथी गुफा अभिलेख किसके से क्या है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल ने किया। से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित किया है। उनके अनुसार नंद राजा भी ने नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। किसने? कलिंग ने। कलिंग ने, ठीक है। अभिलेख साक्ष्य यानी कहाँ के? हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी। किसकी कहाँ खोदी थी? कलिंग ने। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीनतम नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस 1993, 2009, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, यूजीसी नेट, जेआर और आईएएस कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, या प्राचीन काल में उज्जैन का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित, यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक था। अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी, यानी कि यह अवंतिका, यानी कि अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। इसको अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उज्जैन, यानी कि उज्जैन को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मानचित्र में भारत के में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए, यानी कि ए, बी, सी और डी। तो हमें इनका एक क्षेत्रफल का चित्र अंकित करना है। आईएएस प्री 1997 पीसीएस कई बार रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नगत मानचित्रों में से ए, बी, सी क्रमशः मत्स्य, पहला ए का है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, ए मत्स्य महाजनपद, बी अवंती महाजनपद, सी वत्स महाजनपद और डी अंग महाजनपद। यानी कि मत्स्य महाजनपद राजस्थान के प्रांत जयपुर में का क्षेत्र है। यह राजस्थान के जयपुर का क्षेत्र है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंतिका महाजनपद बसा हुआ है, बी। और नंबर सी में
इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। इसके बाद में प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण था। यह आधुनिक के इलाहाबाद क्षेत्र में है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। और अंग जो है वह चंपा इसकी राजधानी थी। यह मुंगेर और भागलपुर जिला बिहार में पड़ता है, वर्तमान के उत्तरीय बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, यानी कि प्राचीन नगर। तो मध्यिका, इसमें क्या है, माध्यमिका नगरी, यानी कि मध्यमिका नगरी विराट नगर, बैराट, कारकोट और रेड। तो सबसे इसमें है महाभारत में विराट नगर राजस्थान के जयपुर में स्थित था। इसके अतिरिक्त आपका महाभारत काल में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास वहीं व्यतीत किया था, इसका उल्लेख भी मिलता है। जबकि मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीनतम नगरी, इसका उल्लेख भी महाभारत और महाभारत में मिलता है। इसलिए इसके दोनों राइट आंसर ए और बी हैं। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 7वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक क्या कौन थे? तो हम इसके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा कर रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे। जो भी हमारी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि पाटलिपुत्र जो है की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी, यानी कि उदयन ने। तो इसका राइट आंसर ये है। किसके उत्तराधिकारी? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने कहाँ की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा। ठीक है, पाटलिपुत्र, कई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। यानी कि पाटलिपुत्र शिशुनाग वंश की भी राजधानी रहा, नंद वंश की भी राजधानी रहा और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। क्या? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने। यह कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र के पुत्र के संस्थापक उदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो वस्तुतः पाटलिपुत्र की जो है पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के तट पर कि संगम पर की, यानी कि हर एक वंश शासक उदयन ने की, यानी कि क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। किंतु विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक महान और कनिष्क, न कि इसमें पाटलिपुत्र भी दिया है। तो हमें इसमें चेक करना है कि किसने जो है सर्वप्रथम किसने बनाई। तो सर्वप्रथम इन ऑप्शन में हम चंद्रगुप्त मौर्य को ले सकते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र को शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने अपनी राजधानी बनाया। तो इन चार में सर्वप्रथम जो बनाई है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। वैसे तो जो पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया हुआ अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को बसाया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसमें भी आंसर हमारा सही है, उदयन द्वारा, क्योंकि अजात शत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? उदयन था। कनिष्क बाद में आया और कालाशोक तो अशोक के बाद। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन हमें उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उदयन एवं वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। कहां से? उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास बदतम में वर्णित किया। स्वप्नवास बदतम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन, यानी उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी की कारागार में कैद। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर ये हमारा सही है, वासवदत्ता की प्रेम कथा, यानी कि अवंती के नरेश की पुत्री वासवदत्ता और उदयन की प्रेम कथा का वर्णन। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता जो है, महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था, जो कि एक हर्यक कुल का समृद्ध शासक, यानी कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। और इसका जो संस्थापक था, यानी वास्तविक संस्थापक था, वह बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? यानी कि गांधार, काशी, कंबोज और मगध, इनमें से भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? शक्तिशाली नगर कौन सा था? कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, IAS प्री 1999 में पूछा गया है। दोस्तों, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरीके से मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नगर राज्य था। ठीक है, इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है कहां से? समकालीन शहरों से। काशी की कौशल, अंक और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए बराबर संघर्ष चलता रहता है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, UPPCS 1992 में पूछा गया। कई बार UGC नेट, JRF आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो इस प्रकार है, कौन कौन से हैं? बुद्ध काल में गंगा घाटी में कपिलवस्तु के शाक्य, तो प्रारंभिक कौन सा था? कपिलवस्तु के शाक्य। और इसमें ऑप्शन दिया है नहीं है, तो हमें नहीं देखना है ना। थे कौन कौन से? कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी भी गणराज्य थे। और इसके अतिरिक्त तुम्हारे सुमसुमारगिरी के भाग्य, सुमसुमारगिरी के
भाग्य ये भी थे। अलग पक्के बुली, केशपुत्र के कालम, रामगाम के कोकिल्य और कुशीनारा के मल्ल, बाबा के मल्ल और पिपलिन के मौर्य और मिथिला के विदेह, जबकि योधेय कोई नहीं थे। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्र संघ के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैशाली के लिच्छवियों ने पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ के प्रमुख थे। ठीक है, इसलिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही भारत में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी वैशाली में। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी नहीं है? यानी कि उपयुक्त जोड़ी नहीं है, तो इसमें हमें सही मिलान करना है। राजा चेतक और लिच्छवी, ये जो है ना मिलान नहीं होता है, क्योंकि पार्श्वनाथ और जनतंत्रिका सही है। बिंदुसार, शाक्य और स्कंदगुप्त मौर्य, जबकि चेतक लिच्छवी नहीं है। चेतक महाराजा राणा प्रताप का घोड़ा था, जबकि राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए सही है। सॉरी ये नहीं, पार्श्वनाथ जनतांत्रिक ये भी गलत है। इसमें पूछ रहे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, यानी कि सही कौन सा है? तो पार्श्वनाथ जनतांत्रिक ये भी गलत है। स्कंदगुप्त मौर्य ये भी गलत है। बिंदुसार शाक्य ये भी गलत है, जबकि चेतक राजा लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। ये सही ऑप्शन राइट डी। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से में सूचना मिलती है? यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, काय में है? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों, जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। दोस्तों, इस तरह के हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर ये है हमारा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में किन जनपदों का नाम पणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लेख है?
तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है, पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। इनकी पाणिनि के व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 400 सूत्र हैं। कई बार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया। इसमें 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इसमें मगध, आश्मक, कंबोज और बत्स, कंबोज आदि गांधार, सुरसेन इत्यादि जनपदों का वर्णन किया। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह मगध, कंबोज और आश्मक, ABC, इसका राइट आंसर ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है और दीर्घ निकाय में भी नहीं मिलता है, जबकि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला और दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह अहिच्छत्र थी। यानी कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामकेल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे, जबकि मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की राजधानी, हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। यानी कि कुरु की 2 राजधानियां थी, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा आपका अपना अखिलेश।